तो सर आपसे ये जानना चाहता है कि उस वक्त 90s के और 2021 आज के आंसू में क्या डिफरेंस है और उस समय के आंसू लेदर बनने के लिए कौन सा क्राइटेरिया की ज़रूरत था? नंबर 1 तो रेगुलर स्टूडेंट था। नंबर 2 जो है गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट में बाहर में जो भी प्राइवेट कॉलेज के लोग था तो वो हम लोग डेलीगेट बन के और सारा स्पॉन्सर जो हम लोग कमिटी लोग इसका खर्च आने जाने का तो हम लोग खर्च करता था। और क्राइटेरिया बोला जाए तो मैं तो 23 में ग्रेजुएट हो गया, उम्र 23 में, 26 में रिटायर ले लिया। नंबर 2 शादीशुदा नहीं होना चाहिए। नंबर 3 उम्र का भी हम लोग का बहुत स्ट्रिक्ट था उस समय में। आजकल का तो 3-4 बीबी 5 बीबी बच्चा कॉलेज में पढ़ रहा है, वो लोग कॉन्टेस्ट कर रहा है, सुनने में आ रहा है। एक एग्जाम्पल ले लीजिए, लेट डेरा नतुंग मैरिड नहीं था, ताकम संजय, नावम रिबिया, नावम जोलो, माई सेल्फ, हम लोग रिटायर लेने के बाद 5-6 साल तक स्टूडेंट से छोड़ के कुछ ना कुछ नौकरी उकरी कॉन्ट्रैक्ट का करने के बाद 10 साल के बाद ही हम शादी किए। जैसे मैं अंशु छोड़ने के बाद मैं 10 साल के बाद शादी किया। नावम जोलो जो है 12 साल के बाद ही शादी किया। तादा डोमिनिक जो है आपसू छोड़ने के बाद 6 साल का बाद ही शादी किया। ताकम संजय जो है आपसू छोड़ने के बाद 5 साल के बाद शादी किया। आपके ये जो नावम रिबिया आपसू छोड़ने के बाद 3 साल के बाद शादी किया। देरा नातुंग जो है आपसू छोड़ने के बाद 2 साल के बाद शादी किया। तो ये एक तो स्टूडेंट थोड़ा देखने का लायक होता है, हमारा यही डिफरेंस है। और हमारा बिना खर्चा में एक नॉमिनेशन पेपर फाइल करने में हमारा 50 रुपया, आज का समय सुना है 10,000 से लेकर 50,000 है या 1 लाख रुपये है, ये डिफरेंस है। आजकल सुनने को आया है कि मनी कल्चर, हर एक वोटर्स को कुछ ना कुछ चाहिए, चाहे वो लड़का हो लड़की हो, स्कूल की हो, कॉलेज की हो, यूनिवर्सिटी की हो। इस मनी कल्चर को लेकर आपका क्या कहना है? ये मनी कल्चर जो है सारा कम्युनिटी का कंसर्न है। निशी एलिट सोसाइटी ने एक कमिटी इसके बारे में बनाया था, आई एम पार्ट ऑफ दैट। तो इसमें इस कल्चर को ख़त्म करने के लिए मैंने बोला कि नंबर 1 ये शादीशुदा नहीं होना चाहिए क्योंकि उसका लालच होता है। नंबर 2 कि ये जो है कि सारा कम्युनिटी लोग जो स्टूडेंट कम्युनिटी है ओपन टू ऑल वोट मारने दीजिए। यानी कि यूपी बिहार में इलेक्टोरल वोटर जो है 3 लाख 10 लाख होता है एक एमपी के लिए, और एक एमएलए के लिए 6 लाख, जैसे असम में 2 लाख से नीचे नहीं है एक भी एमएलए के लिए, तो खरीद नहीं पाता है। तो जो अच्छा कैंडिडेट जो है अच्छा अपील कर सकता है वो वहाँ से एमएलए एमपी जीत के। हमारा यहाँ से क्या है, आबादी कम के वजह से सारा लोग 20,000 40,000 बाइक, मोबाइल, स्कूटी और रूम रेंट के लिए अभी जितना भी आज से लेकर कर यूनिवर्सिटी कॉलेज वाला जो यहाँ का स्टूडेंट सारा डिमांड चल रहा है कि हम लोग सोशल मीडिया में और प्रैक्टिकली भी हम लोग को भी फ़ोन करके बताता है कि ऐसा ऐसा है। इवन मेरा घर का भाई बहन लोग भी बताता है कि ये डिमांड चल रहा है। तो बहुत शर्म का बात है, हमारा ज़माना में ऐसा नहीं था और ऐसा होना भी नहीं चाहिए। तो सर आपने थोड़ा जिक्र किया जो नेस की जो डायरेक्शन था एक तो मनी कल्चर को लेकर, तो सर इसका ऊपर और आपको क्या कहना है कि नेस का जो इशूज है सही है ना गलत है और किस ढंग से इम्प्लीमेंट करना चाहिए? आजकल का जो स्टूडेंट जो है वो संस्कार जो मैनर जो है डिसिप्लिन जो ख़त्म हो गया। तो हम लोग जैसे सीनियर सिटीजन जब ऐसे ऐसे करो रिकमेंड किया है कि वो मानने वाला नहीं है, वो खर्च करेगा। ये हमारा जो कॉन्ट्रैक्टर है, हमारा पॉलिटिशियन है और हमारा जो ऑफिसर है, सारा चोर का पैसा रखा हुआ, उस पैसा को इसमें अपना हक जमाने के लिए और पावर में लाने के लिए अपना जो लड़का जो समझ में नहीं आता लड़की, उनको हक जमाने के लिए इन लोग वो जो चोर का पैसा को इसको खर्च कर रहा है। तो सर इसमें मनी कल्चर में कैंडिडेट का फॉल्ट है ना या वोटर्स की फॉल्ट है? देखो इसमें 3 चीज़ है, इकोसिस्टम है। ये जो है वोटर का भी प्रॉब्लम है और कैंडिडेट का भी प्रॉब्लम है और वो स्पॉन्सर वाला का भी प्रॉब्लम है। जैसे ईगल सांप को खाता है, सांप फिर मेढक को खाता है, यही सिस्टम है।
तो एक में उसमें एक के ऊपर सारा फेंका नहीं जा सकता है। एक तो स्पॉन्सर का भी है, दूसरा कैंडिडेट का भी है, तीसरा जो बहुत मारने वाला भी कि हम मंदिर चर्च में जाके थोड़ा सा टीका लगाने में तो 1 सेकेंड लगता है, बहुत मारने को उसको लगता है उसको इतना महंगा में मने हो। बाकी समय में मैं चर्च मेंबर हूँ, ये बोलता है, बाकी समय में वही गंदा पाप काम करता है। ओके, तो सर आपका लास्टली तो क्या अपील करना चाहेगा मनी कल्चर को लेकर, वोटर्स को भी, कैंडिडेट को भी और जितने भी हैं, क्या आपका जो फाइनल मैसेज है जो मनी कल्चर को बंद करने के लिए? मैं तो यही बोलेगा, ए मैन हु लिव विद द गन विल डाई विद गन बोलता है। आप जितना गंदा काम करेगा, गंदा में आप मरेगा और समाज को उसके वजह से आप बिगड़ भी देगा, क्योंकि बूंद बूंद का पानी सागर बनता है। अगर 2 लोग साफ कि मैं 1 मिनट अपना अंगली टिपा वाला को मैं पैसा नहीं लूँगा बोले, एक बोलेगा, फिर 2 लोग बोलेगा, 3 बोलेगा, 1000 लोग बोलेगा कि कम से कम मैं खुद को 1-2 हज़ार में, 5 हज़ार, 10 हज़ार में नहीं बिकूँगा बोलना शुरू करेगा तो समाज सुधर में आएगा। तो मेरा ये रिक्वेस्ट है कि 1-2 लोग कम से कम मेरे फैमिली को, मेरा भाई बहन को मैं अपील कर रहा है कि आप वोट मार दीजिए, पैसा मत लो, मैं बोल रहा है।